हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपके जो टेस्ट की तैयारी हो रही होगी, टेस्ट इन द सेंस कि आपके जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन आपका हो रहा होगा, बहुत ही बेस्ट तरीके से हो रहा होगा। और इस प्रिपरेशन में थोड़ी सी मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं कि मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा है। उसके लिए मैं लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करा रहा हूं, और ऐसे भी हम लोग ढेर सारा पीडीएफ के सहायता से भी ढेर सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बात यही है डियर स्टूडेंट कि आज हम लोग चर्चा करेंगे मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? डैश ही लीव लॉन्ग, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जहाँ भी आपको ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डियर स्टूडेंट दिखेगा तो बेझिझक आप मे के साथ ही जाएंगे 100%। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं है। पीडीएफ लेना होगा, टेलीग्राम में जा करके एससी इंग्लिश क्लासेस सर्च करिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं पक्का डाल दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू डैश बी वेरी टायर्ड। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर, कई घंटों से तुम बिना रुके हुए राइडिंग कर रहे हो, तो 100% आप बिल्कुल टायर्ड हो जाएंगे। ऑप्शन ए, मस्ट बी वेरी टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा देखेंगे। यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पे जो नॉट शब्द आ रहा है, ये मीटिंग में अटेंड करने की आपकी ज़रूरत को दिखा रहा है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है मीटिंग जा कर के अटेंड करने की। तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट भी कुछ बता दूंगा कि मोडल ऑक्सिलरी वर्ब देखते ही आंसर कैसे आप लगा सकते हैं। डस यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब ये माइंड वर्ड आ जाएगा डियर स्टूडेंट, माइंड, तो माइंड के साथ आप वुड लगाएंगे। समझ सकते हैं कहानी को? और जैसे माइंड आता है तो इसके बाद एक जेरंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिला के मैं बात कहूँ तो सबसे पहले आप वुड रखेंगे, उसके बाद आप माइंड आ सकता है, और इसके बाद वर्ब फोर। ये वर्ब फोर एक्चुअली में होता क्या है बालक? ये होता है जेरंड। ठीक है, वेरी नाइस। तो इस हिसाब से अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से अगर आप देखिए तो क्या आंसर दिख रहा है आपको? वुड। क्वेश्चन नंबर 5, वी डैश रीड शेक्सपियर। तो वी मस्ट रीड शेक्सपियर। आई डैश वॉक विथ बोथ लेग्स, मैं दोनों लेग्स से चल सकता हूँ। कैन कभी भी प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के सेंस में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक ही डैश कम दिस टाइम। 100% आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज शोइंग व्हाट? पॉसिबिलिटी, ही कुड कम दिस टाइम। यहाँ पे कुड सबसे बेस्ट है। कोई बच्चे बोलेंगे सर मैं भी, बिल्कुल मैं भी लगा सकते हैं, लेकिन कुड ज़्यादा बेस्ट है, ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी डिस्क्वालीफाई दिस ईयर, हम लोग इस साल पास कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी वाली बात हो रही है। तो हम लोग अगर मे के साथ जाएं तो ज़्यादा सुटेबल होगा, लेकिन अगर आप कुड भी करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन कुड 100% बताता है, और कोई भी तैयारी थोड़ी सी होती है बाबू तो वो पॉसिबिलिटी के बेस पे भी होता है। अगला है इट डैश रेन टुडे, ये प्रिडिक्शन है तो पक्का इट में रेन टुडे आप में देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, डैश यू ब्रिंग सब मिल्क फॉर मी। देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के लिए हम लोग मे से ज़्यादा बेस्टर मानते हैं आज के टाइम में वुड को। वुड यू ब्रिंग सम मिल्क फॉर मी, तो यहाँ सबसे बेस्ट होगा वुड। डैश यू प्रीफर टी अ कॉफ़ी, तो यहाँ पर भी हम लोग किसके साथ जाएंगे? वुड के साथ में जाएंगे 100% वुड। वुड यू प्रीफर टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पे वुड का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना बेटा, वो इस्तेमाल हो रहा है विलिंगनेस के रूप में। और विलिंगनेस क्या होता है? इसका मतलब होता है इच्छा। यदि आप किसी से उसकी इच्छा के बारे में पूछ रहे हैं तो आप वुड को ज़्यादा प्रीफर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़े प्यार से, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। वी डैश डेली फिल आवर एप्लीकेशंस, तो 100% वी शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डैश लिसन टू योर सीनियर्स, तो 100% एडवाइस है शुड। यू डैश टू डू योर ड्यूटी, ये भी एडवाइस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे गौर से देखना टू लगा है, और आपको भी पता है कि ऑट के साथ हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ओके, तो आंसर हो जाएगा आउट। ठीक है,
चलिए, थोड़े से भाई साहब गुस्से हो गए हैं, इनको फिर पकड़ के मैं लाता हूँ। आखिर जाओगे तो जाओगे कहाँ? वेरी नाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है, यू डैश नॉट डिसरिस्पेक्ट सीनियर्स। तो ये तो पक्का दिख रहा है कि यू मस्ट नॉट डिसरिस्पेक्ट सीनियर्स, ये तो मस्ट की बात होगी। तो बिल्कुल भी सीनियर्स का हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। और इसमें कुछ क्वेश्चंस अपने प्रीवियस ईयर्स के भी हैं, तो इसलिए परेशान होने की कोई भी आपको किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, ही डज नॉट ऑफर सिंपैथी। यहाँ पे नॉट लग गया है, सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, एज आपको पता होगा डेयर के साथ चलता है इसका रिलेशन। तो यहाँ क्या आपको लगाना उचित रहेगा, जरा बताएंगे गौर से। चलिए, तो यहाँ लगाना उचित रहेगा डेयर। आई डज नॉट कंप्लेन टू हिम, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, डेयर। चूंकि आपको पता है कि डेयर के साथ नॉट चलता है और ये बताता है नो करेज, आपके पास साहस नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वी डैश कीप द सिटी क्लीन। ये तो एडवाइस है, तुम भी लगा लोगे। वी शुड। वी डैश टू कंजर्व वाटर इफ ई ऑन टू। आगे देख लो थोड़ा सा, ये हो सकता है गड़बड़ हो देखने में। सर्वाइव क्या लगाना अच्छा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टू नाम का एक शब्द, और ये बोल रहा है टू जैसे ही आ गया तो टू आपको बता रहा होगा कि ought के साथ जाइए। डैश आई गो आउट सर, आपने पढ़ा होगा मे आई गो आउट सर। ओके, नाउ द 22nd क्वेश्चन क्या है, 22, देखो जरा ध्यान से। वी डैश नॉट लिव विदाउट वाटर, ये आप ही आंसर करो, क्या आंसर होगा। तो वी कैन नॉट, डेफिनेटली वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, ही डैश कम टुमारो, ये तो फ्यूचर की बात है, तब देख लो ही में कम टुमारो का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें शैल विल होता तो ज़्यादा बेस्ट होता। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ही डैश नॉट डू इट। देख लो अब नॉट आ गया ना यहाँ पे, तो नॉट आपको भी पता है नीड के साथ पेयर बनेगा, ऑट के साथ टू का पेयर बन जाता है, यूज टू के साथ तो लगेगा नहीं, तो पक्का नीड नॉट डू इट। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, ये क्वेश्चन भी अपना प्रीवियस ईयर है, कैन का यूज करेंगे चूंकि ये पावर एबिलिटी को दर्शा रहा है। आई डैश अटेंड द पार्टी, तो आराम से किसका प्रयोग करना उचित है कि मैं पार्टी अटेंड कर सकता हूँ, क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आप पक्का बोलेंगे हाँ सर, कि अगर मैं कैन का प्रयोग करता हूँ तो इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी की बात है, डेफिनेटली करूँगा, आई शैल अटेंड द पार्टी, इसमें भी मुझे नहीं लगता है। तो इसमें हम लोग को जाना चाहिए दो के साथ, या तो शुड नहीं तो कुड। तो अगर मैं अटेंड कर सकता था, सबसे बेटर है कि मुझे पार्टी को अटेंड करना चाहिए, आई शुड अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे क्वेश्चन, वी डैश ओबे द लॉज, आराम से बना सकते हैं शुड, ऑट टू होता तो फार बेटर होता। वी डैश गेट अप अर्ली, तो क्या कष्ट करेंगे आप जरा बताने का। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें बिल्कुल सुबह में जगना चाहिए। इसके साथ अगर शुड होता तो मज़ा आ जाता फिर। सी डैश डू दिस वर्क, सी कैन डू दिस वर्क, शी कैन डू दिस वर्क, वो इस काम को कर सकती है। हालांकि इसमें तो ढेर सारे ऑप्शन, मस्ट भी आप चाहो तो जा सकते हो, कैन भी, शी विल भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो एकदम क्लियर कर देगा कि पूछना हम क्या चाहते हैं, और कभी कभी ऑप्शंस देखे ये मत समझना कि एक ही ऑप्शन सही होगा, बिकॉज मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअली में क्या होता है, ये मूड होता है स्पीकर का। तो स्पीकर का मूड कैसा है, इंटेंशन कैसा है, अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन we often use modal auxiliary verb, appropriate modal auxiliary verb. Okay dear students, now look at the next question, example not question. You does improve your spelling, उससे पहले है children does obey their parents, the children should obey their parents, या ought to होता तो ज़्यादा बेस्ट होता। You does improve your spelling, तो पक्का बोलेंगे you should या you must, किसके साथ जाएंगे, पक्का है मस्ट करो, स्पेलिंग सुधारो भैया, हम तो यही बोलेंगे तुम्हारे लिए। आप बोलोगे सर शुड भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा सुधार है जो बिल्कुल होना चाहिए। इट हैज रन टुडे, ये भी पूछा सवाल है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नेचुरल आए तो मे के साथ चले जाना। ओके डियर स्टूडेंट, देखो प्रैक्टिस करोगे तो ही मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब पे कमांड कर पाओगे, अदरवाइज आप भी पॉसिबिलिटी में चले जाएंगे, फिर कमांड नहीं होगा। सी डैश ड्राइव, क्वेश्चन देखेंगे जरा गौर से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी डैश
ड्राइव, सी डैश ड्राइव द टाटा सुमो। क्या बोलेंगे? जब भी देखो ड्राइव का बात हो, जब भी बात आ जाए इसमें किसकी बात, गौर से देखना, जब भी बात आ जाए क्लाइंब की बात आ जाए, जब भी बात आ जाए रिवर क्रॉस करने की बात आ जाए, तो पक्का आप कैन के साथ जाना। किसके साथ जाना? बिन रुके टुके कैन के साथ चले जाना, ठीक है। तो इसमें आप क्या आंसर कर लोगे? कैन। लास्ट क्वेश्चन देखो 34, लास्ट नहीं अभी और भी क्वेश्चन है। सी डैश बी हियर नाउ, तो 34 का आप क्या आंसर करेंगे जरा गौर से देखिए। सी ऑट टू बी हियर नाउ, उसे यहाँ होना चाहिए। सी विल बी हियर नाउ, अच्छा नहीं है। सी यूज टू के साथ तो नहीं जाएंगे, मेरे हिसाब से इसमें जाना चाहिए, अच्छा लगेगा ऑट टू बी हियर नाउ, क्योंकि चाहिए के सेंस में हम लोग बेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ जी, अब जरा इन भाई साहब को लपेटे में लेते हैं, ठीक है। देखेंगे गौर से 35 क्या बोल रहा है? डैश गॉड ब्लेशर, पक्का यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, ठीक है। मे गॉड ब्लेशर। 36 क्या बोल रहा है जरा देखना गौर से। डैश आई ओपन द विंडो, तो क्या प्रयोग करेंगे बता जरा। तो पक्का इसमें हम लोग अच्छा रहेगा शुड, क्या देना उचित रहेगा? शुड। अब इसमें कुछ लोग उड के भी साथ जा सकते हैं, तो पक्का जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा शुड रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डैश ही लिव लॉन्ग, पक्का ए। कैन स्पीक फ्रेंच, जब भी आएगा देखो स्पीक हो, ड्राइव हो, क्लाइंब हो, डू इट हो, लिफ्ट हो, किसी को करना हो, तो पक्का वहाँ पे हम लोग कैन के साथ जाते हैं, क्योंकि एबिलिटी को दर्शाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट 39 क्वेश्चन क्या है? ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका, फिर देखेंगे जरा 40 में देखिए। यू डैश डू मी अ फेवर, किसका इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? डियर स्टूडेंट्स, दिमाग लगाइए, अच्छे से करिए। यू डैश डू मी अ फेवर, यू मे डू मी अ फेवर अच्छा नहीं है। यू कैन बिल्कुल नहीं, यू कुड डू मी अ फेवर या यू माइट डू मी अ फेवर। तो इसमें मतलब मेरे लिए एक एहसान कर दोगे, या मेरे लिए मुझ पे एक एहसान कर दोगे, तो यू कुड डू मी अ फेवर, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहो तो माइट के साथ भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं, तो या तो माइट या तो कुड के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। आई डैश गो टू पटना टुमारो, बिल्कुल शैल के साथ चले जाएंगे। आई शैल गो टू पटना टुमारो, सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चूँकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है और सिंपल सा फ्यूचरिटी है, सो सोचेंगे नहीं। 42 क्या कह रहा है? डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला, डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला, तो छाता की बात है। तो मे आई बोरो योर अम्ब्रेला की अगर बात कर रहे हो तो बहुत अच्छा सोच रहे हो, चूँकि परमिशन के लिए मे सबसे बेस्ट। फिर यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, तो मे के साथ जाएंगे। अरे वाह, टुमारो विल बी संडे, कल क्या होगा? तो डेफिनेटली संडे होगा, तो यहाँ पर भी ए के साथ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ही डैश हैव अ हॉलीडे टुमारो, प्रॉमिस की बात हो रही है। 45 क्वेश्चन है, गौर से देखना। अगर विल लगाएंगे तो ये थोड़ा सा प्रॉमिस बोल दिया ना, यानी कि इम्फेसिस बोल दिया है, और आपको भी पता है कि जब इम्फेसिस की कहानी आती है तो उलट जाता है, आई के जगह विल के जगह शैल, शैल के जगह सो विल का यूज। 46 आई डैश ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट 47 डैश, फिर यहाँ पे आ गया पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है। पास वन द सॉल्ट, किसका इस्तेमाल करने यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट है? सोचेंगे तो यहाँ पे अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है तो आपको भी पता है कि कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है। वेरी गुड। मे कब होता है? जब ऐसे ही फॉर्मल क्वेश्चन होते, नॉर्मल, सोचने की जरूरत नहीं होती है। ही सेड दैट ही डैश 25 नेक्स्ट बर्थडे, देखो यहाँ क्या है, ये इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, तो ये इधर पास्ट हो गया, तो ये इधर भी क्या मांगेगा? पास्ट। तो आप शैल विल तो पहले नहीं दोगे, तो यहाँ सबसे बेस्ट क्या ही है, तो ही के हिसाब से विल होता है, तो विल के हिसाब से वुड हो जाएगा, सोचना भी मत। 49 आई डैश स्पीक इंग्लिश, फ्रीक्वेंटली देना चाहिए था, इलोक्वेंटली हो गया फ्रीक्वेंटली, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कर लेना सही। 49 का बी हो जाएगा आई कैन। एंड द लास्ट क्वेश्चन है डैश फ्रंट लाइन स्माइल अपॉन यू, किसका इस्तेमाल करेंगे? 50 का सबसे बेस्ट है, परमिशन ले रहे हैं मे फ्रंट लाइन, ठीक है।
लिखा हुआ है फर्टाइल स्माइल यू, ठीक है। तो आराम से इसमें किसके साथ चले जाएंगे, डी के साथ में, कोई टेंशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 50 क्वेश्चंस का मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कलेक्शन दे रखा है। इसको आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करिए और पढ़ भी लीजिएगा ध्यान से मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के यूज को। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलना। और यदि कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।